तो दोस्तों, अगर आप भी कहीं होटल पे जाते हो खाना खाने के लिए या तो कहीं रात में रुकते हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखना। क्या पता आने वाले टाइम पे यही वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो जरूर वॉच करना पूरी वीडियो। मुझे पता है कि आप लोग मेरे टाइटल देख के अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के एक कहानी के जरिए डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि आखिर इस रूम नंबर 13 को बुरा क्यों माना जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है कुछ साल पहले ही की है। इस कहानी में एक नीलेश और उनकी बहन नीलिमा रहती है और एक और उनकी साली जो नीतू होता है। ये तीनों सुबह निकलते हैं घूमने के लिए। नीलेश सोचता है चलो तुम सबको आज घुमाने के लिए ले जाता हूँ, और ये तीनों निकल जाता है घूमने के लिए। वापस जब लौटते हैं तो काफी रात हो चुका होता है। पूरा रात में सन्नाटा, पूरा सुनसान, एक भी आवाज नहीं आता, ना कोई घर में लाइट दिख रहा होता है। उस टाइम रात को एक इंसान भी चल नहीं रहा होता है और वही तीन लोग हैं जो अपने घर के लिए जा रहे होते हैं। कुछ टाइम के बाद नीलेश का बहन है, उसका तबीयत खराब हो जाती है ठंडी के कारण से, और तबीयत उसकी बहन के धीरे धीरे और बिगड़ रही होती है। नीलेश सोचता है उस टाइम तो कोई ऐसे रुकने के लिए होटल भी नहीं दिख रहा होता है, पर आगे धीरे धीरे और आगे जाते हैं और कुछ ही देर के बाद थोड़ा दूर वो लोग अगाड़ी जाता है तो देखता है एक होटल रहता है। देखने में लगता है वो तो नया होटल है और वहाँ पे लोग भी रुके हैं। और नीलेश उन लोगों को होटल पे काउंटर पे लेके आता है और वहाँ पूछता है, भाई साहब आपके होटल में एक हम लोगों को रूम चाहिए, मिलेगा हम लोगों के लिए एक रूम? तो वो बोलता है, काउंटर से बोलता है कि नहीं, पूरा रूम इस होटल में अभी पूरा पैक है, आप लोगों के लिए तो शायद मुझे नहीं लगता रूम होगा खाली। फिर भी वो काउंटर में जो बैठा है अपने मालिक से पूछता है, मालिक इन लोगों के लिए क्या एक रूम मिल सकता है? मालिक बताता है, हाँ क्यों नहीं, है एक खाली रूम है, रूम नंबर 13, जाओ तुम इन लोगों को लेकर जाओ और दिखाओ रूम नंबर 13। और स्टाफ वहाँ से नीचे आ जाता है, अपने काउंटर के पास वापस बैठ जाता है। ये तीनों लोग जब कमरे में इंटर करते हैं तो इन लोगों को कुछ अजीब सा फीलिंग आता है, कुछ नेगेटिव एनर्जी जैसे फील करता है। उन लोगों को लगता है यहाँ आकर तो मैं गलती तो नहीं किया हो, और उन लोगों को नेगेटिव बहुत वाइब आ रहे होते हैं। उन लोगों को सोचता है, देखने में लग रहा है कि इस रूम पे तो कई साल से कोई तो आया ही नहीं, लेकिन रूम तो पूरा साफ है। नीलेश अपने बहन नीलिमा को रूम में बैठाती है और उनके साली दोस्त नीतू उनको बैठाती है। तो नीलेश उन लोगों को बैठा देता है और बोलता है मैं तब तक आता हूँ, नीचे से टैबलेट लेकर आता हूँ, और वो वहाँ से नीचे आ जाता है। फिर जब नीलेश वापस जाता है कमरे में तो देखता है कि नीलिमा उसकी बहन जो है बाहर बालकोनी के पास किसी से बात कर रही है। तो नीलेश को उसी टाइम उसको लगा कि इसको तो तबीयत खराब थी, क्यों चली गई बाहर और नीतू से क्यों बात कर रहे हैं बालकोनी में, अंदर तो भी कर सकते हैं बात ना। तो वो उसके पास जाता है। जब वो नीलेश उसके अपने बहन के पास जाता है तो देखता है वहां पर तो कोई है ही नहीं, और पूछता है अपने बहन से, नीलिमा तुम किससे बात कर रहे हो, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। और नीलिमा उनको मना कर देते, इशारा से मना कर देते हैं, ऐसे करके मना कर देता है और नीलिमा को अंदर ले आता है। उसी वक्त उसकी साली वॉशरूम से नीतू आता है और उनको तो ये सब देख के बहुत डर लगने लगता है। भाई साहब मेरी बहन नीलिमा है, इतनी रात को अकेली क्यों बात कर रही थी और किसी से क्यों इस वक्त बात करेगी? तो नीलेश अपनी बहन नीलिमा को अंदर ले आता है और उसकी साली नीतू को बोलती है, नीतू इसको सुला दो, इसका तबीयत बिगड़ रहा है, ठीक है, जो मैं टैबलेट लेकर आया हूँ वो भी खिला दो। उस घर में 2 बेड होता है,
एक बड़े बेड होता है, एक छोटे बेड होता है। नीलेश बोलता है तुम लोग बड़े बेड पे सो जाओ, मैं अकेले इस छोटे बेड पे सो जाता हूँ। इसके बाद वो लोग सो जाते हैं। जब सुबह होती है तब क्लीनर रूम को साफ करने के लिए आता है और देखता है ये रूम नंबर 13 तो खुला ही है भाई, रात में ये लोग बंद नहीं किया क्या। और वो जब क्लीनर इंटर करता है उसके रूम में तो देखता है नीलिमा उसकी बहन मर चुकी है, उसका बॉडी तो पूरा खून खून से लथपथ है और उसकी साली नीतू बेहोश पड़ी है। ये देखने के बाद वो क्लीनर बहुत घबरा जाता है और जोर से चीखने लगता है। तभी उस रूम में नीलेश जो है उठ जाता है और देखता है अपने बहन की खून से लथपथ हुई लाश पड़े और साइड में नीतू उसकी साली बेहोश पड़ी। तो नीलेश ये सब देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है और क्लीनर अपने मैनेजर को बुलाता है इस रूम में आने के लिए। और जब मैनेजर आता है रूम में तो देखता है वो भी, और उसको भी बहुत वियर्ड फीलिंग आता है। मैनेजर जल्दी से कॉल करता है एम्बुलेंस को और थोड़ी देर में एम्बुलेंस आता है। मैनेजर इन दोनों लोगों को एम्बुलेंस में बैठा देता है और एम्बुलेंस हॉस्पिटल में उन लोगों को लेकर जाता है। नीलिमा तो उसी वक्त मर चुकी थी और जब नीतू को होश आया तो नीलेश ने पूछा, नीतू आखिर रात को हुआ क्या था, क्या तुम्हें याद है, मुझे बताओ तुम। नीलेश को बताता है उसकी साली नीतू कि जब मैं रात को 12 बजे के करीब पानी पीने के लिए उठा था तो फिर से मैंने देखा उसी ठाव पे बालकोनी पे नीलिमा किसी से बात कर रही है। और जब मैं नीलिमा के पास गया और उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो इस वक्त, किससे बातें कर रहे हो, तो उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया। मेरे सर दीवार पे टकराने की वजह से चोट आ गई थी और उसके कारण मैं बेहोश हो गई थी। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं याद है। नीतू को उसी वक्त उनकी दोस्त नीलिमा का आत्मा दिखाई देती है और वो गुस्से में बोलती है कि तुमने मुझे क्यों मारा, और ये कह के वो गायब हो जाती है। ये देखकर नीतू बहुत घबरा जाती है और बहुत डर जाती है। 2-3 दिनों के बाद जब वो नीतू डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से तो दोनों फिर से उसी होटल में जाता है पता लगाने के लिए कि आखिर रात में ऐसा हादसा क्यों हो गया। वो दोनों जाते हैं फिर से होटल में और मैनेजर से बात करने के लिए काउंटर पे कहता है कि बुलाओ मैनेजर को, हम लोगों को बात करना है उनसे। काउंटर पे बोलता है स्टाफ कि नीलिमा की मौत होने के 2 ही दिन बाद मैनेजर साहब को भी मौत हो चुका। और ये सुनकर वो दोनों शॉक हो गए। उन लोगों को समझ में नहीं आया यहाँ पे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो उन लोगों वही क्लीनर से मांजरा समझने की कोशिश किया तो उसने बताया कि आप लोग जो कमरे में रुके थे वो वहाँ पे आज तक रात में कोई रुकता ही नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी इस रूम में 2 लोगों की मौत हो चुका है। पैसों के लालच में मैनेजर साहब आप लोगों को वो रूम दे दिया रात में। तब ये बात सुनकर नीलेश को समझ में आया। इस घटने के बाद नीलेश सदमे में चला गया और वो कभी भी होटल में रुकने की नहीं सोचा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आगे ऐसे ही हॉन्टेड हॉरर स्टोरी देखने के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उसके साथ कभी भी ऐसा नौबत आए तो बच सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए बाय।